हमारा आज का संदेश है अदृश्य हकीकतें और आपका मुंह। हमने दिमाग पर एक सीरीज शुरू की है जो सोचता है, चाहता है और फैसले लेता है। दिमाग हमारी शख्सियत का वो हिस्सा है जो तर्क करता है। यही हमारी चेतना, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे नैतिक झुकाव और हमारी भावनाओं का केंद्र है। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी लड़ाइयों का भी कारण है। हम सबने कभी न कभी ऐसे विचारों का सामना किया है जिन्हें हम काबू में नहीं कर पाए। कई बार अचानक ऐसे विचार आते हैं जिन पर हमें शर्म या झिझक महसूस हो, अगर किसी को पता चल जाए कि हमारे मन में अभी क्या चल रहा था। हम सब जानते हैं कि जब दिमाग में बेचैनी और चिंता के विचार दौड़ते हैं तो कैसा लगता है। साथ में डर भी होता है, क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। हम सब मन की शांति चाहते हैं। बाइबल के अनुसार हमारे मन में शांति होगी या चिंता, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने विचारों और दिमाग के साथ क्या करते हैं। नीतिवचन 4:23। सोचने में सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारे विचार तुम्हारी जिंदगी चलाते हैं। अपनी सोच के तरीके पर ध्यान दो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे विचारों से बनती है। हम ये नहीं रोक सकते कि कौन सा विचार अचानक दिमाग में ना आए, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि किस पर ध्यान देना है, और हम अपने विचारों पर काबू करना सीख सकते हैं। इसका नतीजा है मन की शांति, ऐसे विचारों और भावनाओं से छुटकारा जो हमें परेशान करते हैं। ये लड़ाई है, पर जीती जा सकती है। इस पर काबू पाने की कुंजी है अपने मन को नया बनाना। प्रेरित पौलुस ने मसीही लोगों से कहा कि उन्हें अपने मन में बदलाव लाना होगा। अपने मन के नवीनीकरण से बदल जाओ। रोमियो 12:2। पौलुस उन लोगों से लिख रहा था जो पहले ही यीशु के विश्वासी बनकर बहुत बड़ा बदलाव झेल चुके थे। उन्हें परमेश्वर का अनंत जीवन और आत्मा मिला, और वे नए जन्म से परमेश्वर के बेटे बेटियां बन गए। यूहन्ना 1:12-13। वे मौत से जीवन की ओर आ गए हैं। पहला यूहन्ना 3:14। वे अंधकार के राज्य से छुड़ाए गए और परमेश्वर के पुत्र के राज्य में लाए गए। कुलुस्सियों 1:13। वे नए इंसान बन गए हैं। अब वे पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि पुराना जीवन चला गया और नया जीवन शुरू हो गया। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। फिर भी पौलुस के अनुसार उन्हें और भी बदलाव की जरूरत है। उन्हें अपने मन को नया करना होगा। ग्रीक शब्द जिसे रेन्यू, नया करना कहा गया है, उसका मतलब है गुणवत्ता से बदलाव, यानी गहराई से सुधार। रोमियो 12:2। मन का पूरा बदलाव, ताकि तुम्हारा पूरा रवैया बदल जाए। तुम्हारा पूरा मानसिक दृष्टिकोण बदलना चाहिए। अपने मन को नया करना या अपनी पूरी सोच का नजरिया बदलना अपने आप नहीं होता। इसके लिए परमेश्वर की मदद चाहिए। रोमियो 12:2। परमेश्वर तुम्हें नया इंसान बना देगा, तुम्हारी सोच बदलकर। परमेश्वर अपनी आत्मा के जरिए तुम्हारे मन को नया करने में मदद करेगा, लेकिन इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। आज की शिक्षा में हम इस नवीनीकरण में तुम्हारे हिस्से के कुछ खास कदमों की चर्चा शुरू करेंगे। मन को नया करने का पहला कदम है ये समझना कि हमारी सोच बदलने की जरूरत है। परमेश्वर कहता है, क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं, और न तुम्हारे तरीके मेरे तरीके हैं, यहोवा की यह वाणी है। यशायाह 55:8। हम सब ऐसे संसार में बड़े हुए हैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के खिलाफ बगावत करता है और उसके बिल्कुल विपरीत है। और जिस दिन से हम पैदा हुए, हमारी पूरी अंदरूनी दुनिया, सोचने का तरीका, नजरिया, शख्सियत, तर्क करने की आदत, नैतिक झुकाव और अंतरात्मा इसी संसार ने ढाल दी है। मसीही होने के नाते हमें मसीह जैसा चरित्र और आचरण दिखाना चाहिए। रोमियो 8:29। पहला यूहन्ना 2:6। लेकिन चरित्र और आचरण वही दिखाते हैं जो और जैसे हम सोचते हैं।
भले ही हम पूरी तरह यीशु के प्रति समर्पित हों, लेकिन हमारी सोच उसकी जैसी नहीं होती, इसलिए हमारा बर्ताव भी कई बार मसीह जैसा नहीं होता। सिर्फ इतना ही नहीं, यह संसार यानी यह व्यवस्था या हाल की दुनिया का ढांचा परमेश्वर के विपरीत है और लगातार हम पर दबाव डालता है कि हम वैसे जिए और आचरण करें जो परमेश्वर के खिलाफ है। अब इन बाइबल की आयतों पर ध्यान दें। पहला यूहन्ना 5:19। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर की दुनिया दुष्ट शैतान के अधिकार और नियंत्रण में है। इफिसियों 2:3। पहले तुम इस संसार के तरीकों पर चलते थे और शैतान की मानते थे। वही दुनिया पर राज करता है और उसकी आत्मा हर उस इंसान पर असर करती है जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता। इफिसियों 4:18। वे लोग जो परमेश्वर से अलग हैं, उनकी समझ अंधेरी हो गई है और वे परमेश्वर के जीवन से कट गए हैं, क्योंकि उनके भीतर अज्ञानता है। पहला पत्रस 4:4। तुम्हारे पुराने दोस्त हैरान होते हैं जब तुम अब उनके साथ बुरे कामों में शामिल नहीं होते और वे तुम्हारे बारे में बुरी बातें कहते हैं। आपको ये भी समझना चाहिए कि आपका चरित्र और आपका आचरण दोनों उस पर निर्भर करते हैं कि आप हकीकत को कैसे देखते हैं, यानी आपको चीजें जैसी लगती हैं, आप वैसा सोचते और वैसा करते हैं। आप हकीकत को जैसे मानते हैं वो उस जानकारी पर आधारित है जो आपको इस दुनिया से सारी जिंदगी मिली है। ये सारी जानकारी जिसने आपकी हकीकत देखने का नजरिया बनाया, आपके शारीरिक इंद्रियों से आई है, खासकर आपकी आंखों और कानों से। जो कुछ आप देखते और सुनते हैं वो आपके भीतर छाप छोड़ता है। लेकिन आपकी इंद्रियां हर स्थिति की पूरी सच्चाई को नहीं पकड़ सकती, क्योंकि हकीकत सिर्फ वही नहीं है जो आपकी आंखें और कान समझ सकते हैं। हकीकत का एक अनदेखा हिस्सा भी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अदृश्य है, एक अदृश्य राज्य पर राज करता है जहां अदृश्य प्राणी फरिश्ते रहते हैं। शैतान और उसके दुष्ट भी उसी अदृश्य संसार में रहते हैं। परमेश्वर ही सदा का राजा है जो अदृश्य है और कभी नहीं मरता। पहला तीमुथियुस 1:17। उसी ने वो सब चीजें बनाई हैं जो दिखती हैं और जो नहीं दिखती, राज्य, शासक और अधिकारी। कुलुस्सियों 1:16। हम इस अदृश्य संसार पर पूरी एक सीरीज कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना समझ लो, अदृश्य संसार दिखने वाली दुनिया से पहले था। उसी ने इस दिखने वाली दुनिया को बनाया। ये दिखने वाली दुनिया को प्रभावित कर सकता है। ये दिखने वाली दुनिया से ज्यादा समय तक रहेगा और आखिरकार वही इस दिखने वाली दुनिया को फिर से वैसा बनाएगा जैसा परमेश्वर ने शुरू से चाहा था, पाप से बिगड़ने से पहले। परमेश्वर हमें अपने वचन बाइबल के जरिए उस अदृश्य संसार तक पहुंच देता है। यीशु ने पिता परमेश्वर से प्रार्थना में कहा, तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17। ग्रीक भाषा में सत्य शब्द का अर्थ है वो असली हकीकत जो दिखने वाली चीजों के पीछे छुपी होती है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के विचारों को बताता है और परमेश्वर के विचार हमें उसका मन, उसका नजरिया यानी हकीकत का असली रूप दिखाते हैं। असली हकीकत वही है जैसी परमेश्वर देखता और जानता है। हमारी हकीकत देखने की समझ हमें बदलनी चाहिए और परमेश्वर के नजरिए से मेल खानी चाहिए, क्योंकि वही सब कुछ जानता और देखता है। नया मन चीजों को उसी तरह देखता है जैसे वो वास्तव में है, यानी जैसे परमेश्वर देखता है। बाइबल पढ़ने का एक मुख्य कारण यही है कि वो आपकी हकीकत देखने की नजर को बदल देती है और उसे परमेश्वर के नजरिए से मिला देती है। अब एक उदाहरण देखिए जहां एक ही परिस्थिति में दो लोगों की हकीकत देखने की समझ अलग थी। एक इंसान के नजरिए ने उसे डर और मानसिक परेशानी दी, दूसरे इंसान के नजरिए ने उसे मन की शांति दी। लगभग 894 पूर्व में सीरिया के राजा ने इस्राएल से युद्ध किया।
लेकिन जब भी वह कोई युद्ध योजना बनाता, इस्राएल का नबी एलीशा उसे जान लेता और इस्राएल को पहले से चेतावनी दे देता। सीरिया के राजा को लगा कि उसके सैनिकों में कोई गद्दार है, लेकिन उसके अधिकारियों ने बताया कि ये सब एलीशा नबी कर रहा है। तब सीरिया के राजा ने आदेश दिया कि एलीशा को ढूंढो और पकड़ लो। एलीशा उस समय दोतान नाम की नगरी में रह रहा था। रात के अंधेरे में सीरिया की बड़ी सेना ने दोतान को चारों तरफ से घेर लिया। दूसरा राजा 6 आयत 8 और 15। अगली सुबह जब एलीशा का सेवक बाहर निकला तो उसने हर तरफ घोड़े, रथ और सैनिक देखे। वह डर गया और चिल्लाकर एलीशा से बोला, अब हम क्या करेंगे? लेकिन एलीशा ने उससे कहा, डरो मत, क्योंकि हमारे साथ रहने वाले उनकी तुलना में ज्यादा हैं। दूसरा राजा 6 आयत 16। जब सेना आगे बढ़ने लगी तो एलीशा ने प्रार्थना की, हे प्रभु, इसकी आंखें खोल कि ये देख सके। और प्रभु ने सेवक की आंखें खोल दी। उसने देखा कि एलीशा के चारों ओर की पहाड़ी पर घोड़े और आग के रथ भरे हुए हैं। दूसरा राजा 6 आयत 17। एलीशा की प्रतिक्रिया अदृश्य हकीकत पर आधारित थी, यानी परमेश्वर की मदद और सुरक्षा पर, भले ही हालात डरावने थे। एलीशा का मन नया था, जो चीजों को वैसा ही देखता था जैसा वे सचमुच हैं। आखिरी नतीजा ये हुआ कि न तो एलीशा और न ही उसका सेवक को हानि पहुंचा, बल्कि पूरी सीरियाई सेना पराजित हुई। दूसरा राजा 6 आयत 18 और 23। इस घटना में हम देखते हैं कि दो अलग अलग नजरिया होने से दो अलग अलग प्रतिक्रिया हुई। एलीशा का नजरिया स्वर्गीय था। उसने पहचाना कि हकीकत में सिर्फ वही नहीं है जो आंखों से दिखता है। सेवक का नजरिया सांसारिक था। उसने सिर्फ वही माना जो वह देख और महसूस कर सकता था। एलीशा को अदृश्य संसार के बारे में जानकारी पवित्र शास्त्र से मिली। इस्राएल में नबी लोग एक तरह से पादरी और शिक्षक की तरह काम करते थे। उनका मुख्य काम था परमेश्वर की प्रजा को उसकी व्यवस्था, उसका लिखा हुआ वचन मानने के लिए समझाना और प्रेरित करना। एलीशा के समय तक लिखी गई कुछ आयतों पर ध्यान दे। भजन 91 आयत 11, क्योंकि वह परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। भजन 34 आयत 7, यहोवा का स्वर्गदूत उसका डर मानने वालों के चारों ओर छावनी डाले रहता है और उन्हें बचाता है। इसके अलावा कई जगह परमेश्वर द्वारा अपनी प्रजा को चमत्कारी रूप से छुड़ाने के उदाहरण दर्ज हैं। एलीशा को अदृश्य संसार की झलक उस समय भी मिली जब उसका शिक्षक और गुरु नबी एलिय्याह स्वर्गीय रथ पर बैठाकर स्वर्ग में उठा लिया गया था। दूसरा राजा 2 आयत 1 और 11। हमारा मन परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ने और उस पर मनन करने, यानी बार बार सोचने और उसे याद करने से नया होता और बदलता है। प्रेरित पौलुस ने मसीही लोगों को एक पत्र लिखा जो यीशु पर से विश्वास छोड़ देने के लिए बहुत दबाव झेल रहे थे। उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, उन्हें पीटा जा रहा था और उनकी संपत्ति छीनी जा रही थी। इब्रानियों 10 आयत 32 और 35। इस पत्र का उद्देश्य था कि वे हार न माने, बल्कि यीशु पर विश्वासयोग्य बने रहें। यहाँ पौलुस की एक खास बात पर ध्यान दे। इब्रानियों 13 आयत 5 और 6, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कह सकते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। पौलुस ने व्यवस्था विवरण 31 आयत 6 और 8 से उद्धरण दिया। उस समय परमेश्वर ने इस्राएलियों से वादा किया था कि जब वे अपने पूर्वजों की प्रतिज्ञा की हुई भूमि कनान में प्रवेश करेंगे तो वह उनके साथ रहेगा। वहां उनके सामने बड़े बड़े बाधाएं थीं, लेकिन परमेश्वर ने अपना वचन निभाया और उनकी मदद व रक्षा की। पौलुस ने समझाया कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा से कुछ बातें इसलिए कहीं
ताकि वे निडर और आत्मविश्वास के साथ कुछ बातें कह सकें। ध्यान दीजिए कि उन्होंने, पौलुस और विश्वासियों ने परमेश्वर के वचन को हूबहू शब्द शब्द दोहराया नहीं। परमेश्वर के वचन को उन्होंने अपने जीवन पर लागू किया और उनकी हकीकत देखने की नजर बदल गई, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और न त्यागेगा। इसलिए मुझे किसी इंसान के कामों से डरने की जरूरत नहीं है। पिछली सीरीज में मैंने जोर दिया था कि बाइबल को नियमित और व्यवस्थित तरीके से पढ़ना कितना जरूरी है। यह आपके दिमाग में एक ढांचा बनाता है, ऐसा नजरिया जो असली हकीकत के साथ मेल खाता है। अब हमें एक और चीज जोड़नी है, परमेश्वर के वचन पर मनन करना। मनन करना का मतलब है गहराई से सोचना, बार बार विचार करना, ध्यान लगाना। जब आप पढ़ते हैं और कोई आयत आपका ध्यान खींचे, तो उस पर सोचें। वो क्या कहती है, इसे बार बार अपने मन में दोहराएं। यही मनन है। परमेश्वर के वचन पर मनन करना गणित का सवाल हल करने जैसा नहीं है कि कोई एक सही उत्तर निकालना हो। यह ज्यादा उस सुंदर चित्र को देखने जैसा है जिस पर आप बार बार नजर डालते हैं और उसकी खूबसूरती को महसूस करते हैं। याद रखिए कि परमेश्वर का वचन अलौकिक है। यही परमेश्वर का नंबर 1 तरीका है अपने आप को हम पर प्रकट करने का। इसे हल करने की कोशिश मत कीजिए, बस उस पर ध्यान लगाइए, उसे चबाइए, सोचते रहिए। भले ही आपको तुरंत असर न दिखे, परमेश्वर का वचन भोजन जैसा है। मत्ती 4:4। जैसे भोजन हमें बदल देता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन भी बदलता है। आपको यह समझने की जरूरत नहीं कि यह कैसे बदलता है, पर आपको इसे लेना और ग्रहण करना जरूरी है। मन को नया करने का एक और अहम कदम यह समझना है कि आप पूरी तरह से रोक नहीं सकते कि आपके मन में कौन से विचार और भावनाएं उठें, क्योंकि ये उस पर आते हैं जो आप देखते और सुनते हैं। लेकिन आप यह जरूर सीख सकते हैं कि किन विचारों पर ध्यान केंद्रित करना है और किन्हें नजरअंदाज करना है। इसी से आप अपने विचारों और भावनाओं को काबू में कर सकते हैं। यीशु ने मत्ती 6:25 और 34 में यही सिखाया। यीशु ने अपने चेलों से कहा कि खाने पीने या कपड़े जैसी जरूरी चीजों की चिंता मत करो, क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता आपकी देखभाल करता है। यीशु ने उन्हें अदृश्य संसार की सच्चाई बताई। तुम्हारा एक प्यार करने वाला स्वर्गीय पिता है जो अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करता है, ताकि वे दिखाई देने वाली सच्चाई, शायद जीवन की जरूरी चीजों की कमी हो सकती है, उनसे डरकर चिंता न करें। यीशु ने पक्षियों और फूलों की देखभाल का उदाहरण देकर उन्हें समझाया कि अगर परमेश्वर उनकी परवाह करता है, तो वह अपने बच्चों की और भी ज्यादा देखभाल करेगा। मत्ती 6:25। मैं तुमसे कहता हूँ, अपने जीवन की चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे या क्या पियोगे, और न अपने शरीर की कि तुम क्या पहनोगे। मत्ती 6:32। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। मत्ती 6:26 और 29। आकाश के पक्षियों को देखो, न वे बोते हैं, न काटते हैं, न खलिहानों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? खेत की सोसनियों, कुमुदनियों पर ध्यान दो कि वे कैसे बढ़ती हैं। न वे मेहनत करती हैं, न सूत काटती हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें वस्त्र पहनाता है। हमारी इंद्रियां, देखना और सुनना, यह अपने आप काम करती रहती हैं। वे लगातार जानकारी लेती हैं और फिर हम उसी जानकारी के आधार पर सोचते, समझते और नतीजे निकालते हैं। जब हमें लगता है कि हमारी जरूरतें पूरी नहीं होंगी, तो हम अपने आप दिमाग में ख्याल लाने लगते हैं और दिल में भावनाएं उठने लगती हैं। हम परिस्थिति को देखकर सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, और जो हमने देखा उसी से डर और चिंता बढ़ने लगती है। फिर हम अपने आप से बातें करने लगते हैं
अब मैं क्या करूंगा? खाना कहाँ से आएगा? कपड़े और रहने की जगह कैसे मिलेगी? और ऐसे ही सोचते सोचते हमें लगता है कि हम कहीं गली में भूखे प्यासे अकेले मर जाएंगे। इस प्रोसेस को आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपना ध्यान बदलकर इसे काबू में कर सकते हैं। यीशु ने अपनी शिक्षा में हमें बताया कि अपने विचारों और भावनाओं पर काबू कैसे पाया जा सकता है। देखिए, किंग जेम्स बाइबल में मत्ती 6:25 में चिंता मत करो की जगह लिखा है, विचार मत लो। असल यूनानी शब्द जिसका अनुवाद चिंता या वॉरी किया गया है, उसका मतलब है बेचैन होना या ध्यान बंटना। हमारी इंद्रियों से जो हम देखते और सुनते हैं, उससे मिलने वाली जानकारी हमें उस असली सच्चाई से भटका सकती है जो परमेश्वर के अनुसार है, यानी अदृश्य सच्चाइयाँ। यीशु ने कहा, अपना ध्यान बदलो। अपने विचार उस असली सच्चाई पर लगाओ। पक्षियों को देखो, फूलों पर ध्यान दो, यहाँ देखो और ध्यान दो का मतलब सिर्फ आँख से देखना नहीं है, बल्कि सीखने और गहराई से नोट करने के लिए देखना है। यानी जब हमें असली सच्चाई का ज्ञान होता है कि परमेश्वर पक्षियों और फूलों की देखभाल करता है और मैं उसके लिए एक फूल या पक्षी से कहीं ज्यादा मायने रखता हूँ, तो हम उन झूठे विचारों का मुकाबला कर सकते हैं जो हमें हमारी परिस्थितियों को देख कर आते हैं। हम सही हकीकत के आधार पर सोचना शुरू करते हैं। अपना ध्यान बदलने के लिए एक और जरूरी चीज है, हम अपने मुंह से क्या बोलते हैं। यीशु ने कहा, विचार को ना कहो, यह कहते हुए मत्ती 6:31। यानी चिंता सिर्फ मन में नहीं रहती, बल्कि जब हम उसे बोलने लगते हैं तो वह और मजबूत हो जाती है। इसीलिए यीशु ने कहा, ऐसे विचारों को अपने मुंह से मत कहो। देखने और महसूस करने वाली चीजों पर ध्यान देने और उनकी बात करने के बजाय इस बात पर ध्यान देना और बोलना शुरू करें कि चीजें वास्तव में कैसी हैं। मेरे पिता जो कुछ हो रहा है उसे देखता और जानता है। वह मेरे साथ है, वह मेरे लिए है, वह मेरी देखभाल करेगा। यही एलीशा ने किया। जब सामने भारी बाधाएं थी, उसने अपने सेवक से कहा, हमारी तरफ उनके मुकाबले ज्यादा है। एलीशा ने यह इसलिए नहीं कहा कि परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करे, बल्कि इसलिए कहा क्योंकि यही उसकी हकीकत देखने की समझ थी। अगले हफ्ते हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी इसे ध्यान में रखिए। हम में से अधिकतर ने सुना है कि हमें अपना मन स्वर्गीय चीजों पर रखना चाहिए, न कि सांसारिक चीजों पर। सवाल यह है कि आप यह कैसे करेंगे, जबकि असली दुनिया में कई तरह की परेशानियां, चुनौतियां और जिम्मेदारियां हैं। स्वर्गीय सोच का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा बादल और हाथ-पाक के बारे में सोचें या दिन में 6 घंटे प्रार्थना में बिताएं। इसका मतलब है कि आप समझें कि हकीकत में सिर्फ वही नहीं है जो आप देखते और महसूस करते हैं। यह दृष्टिकोण आपके जीवन के तरीके को प्रभावित करता है। लेकिन असली पल में, जब विचार और भावनाएं मन में उड़ रही हों, जैसे काम पर जाते समय, किसी कठिन स्थिति में या किसी पत्र को खोलते समय जिसमें बुरी खबर हो, आप अपने मुंह से परमेश्वर को स्वीकार करें और उसकी स्तुति करें। कहिए, प्रभु, मैं आपकी स्तुति और धन्यवाद करता हूँ कि यह आपसे बड़ा नहीं है। मैं आपकी मदद और सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ। आप मुझे इस स्थिति से निकालेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह अपने मन पर नियंत्रण पाने का एक अहम तरीका है। अदृश्य हकीकत पर आधारित परमेश्वर मेरे साथ है और मेरे लिए है। जीवन की चुनौतियों और कार्यों के बीच हमें अपने मुंह से उसे स्वीकार करना और उसकी स्तुति करना चाहिए। यह मन को नया बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।